Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, today I am going to start the last lecture of the integration. इंटीग्रेशन पे बेटा मैंने ऑलरेडी 7 लेक्चर्स अपलोड किए हैं. आज हम अपलोड करने वाले हैं इसका लास्ट एंड द 8th लेक्चर. लेक्चर नंबर 7 में बेटा हमने देखा था कुछ न्यूमेरिकल्स और आज भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करने वाले हैं और इसी के साथ हम बेटा इंटीग्रेशन पोर्शन यहाँ पर कंक्लूड करने जा रहे हैं. तो हम आते हैं आज के क्वेश्चन पे. बेटा देखो क्वेश्चन क्या है. A rod of length L is placed along the x-axis between x equal to 0 and x equal to L. The linear density, यहाँ पर जो वैल्यू दिया है बेटा that is linear density. linear density किसको हम बोलते हैं? मास पर यूनिट लेंथ. डेंसिटी हमें पता है बेटा किसको बोलते हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम. लेकिन यहाँ पर बेटा ये बात कर रहा है लीनियर डेंसिटी की एंड वो भी यहाँ पर दिया है मास पर यूनिट लेंथ. दैट इज गिवन रो ऑफ रॉड वेरीज विद डिस्टेंस x फ्रॉम ओरिजिन एज, और वो लीनियर डेंसिटी है बेटा इसके बराबर रो इक्वल टू a प्लस bx. ओके, अब इस क्वेश्चन में बेटा हमसे पूछा क्या गया है, दैट इज पहले तो हमें SI यूनिट ऑफ a एंड b. ये क्वेश्चन जो इसका पहला क्वेश्चन है एक्चुअली इट इज फ्रॉम डायमेंशंस. डायमेंशंस में भी बेटा ये मैं क्लियर कराऊंगा, यहां पर भी हम ये इसको करेंगे. Find the mass of rod in terms of A, B and L, and here we have to find the mass of rod in terms of A, B and L. So students, what I am going to do, मैं यहाँ पर करने क्या जा रहा हूँ बेटा, पहले हम इसकी डायग्राम बनाएंगे. देखो यहाँ पर मैं एक रॉड लूंगा बेटा. This is y, this is x. ऑरिजिन से बेटा हम लेंगे, अच्छे से देखना. दिस इज रॉड और इस रॉड की लीनियर डेंसिटी बेटा दी हुई है, दैट इज रो इक्वल टू a प्लस bx. क्वेश्चन, अब हम इस क्वेश्चन का बेटा पहला पार्ट देखेंगे अभी. देखो, और लेंथ ऑफ रॉड इज इक्वल टू व्हाट, वी नो दैट इज l, वो दी हुई है. इसका पहला पार्ट देखेंगे बेटा हम. SI यूनिट ऑफ A एंड B, क्या मैं बेटा लिख सकता हूं रो इक्वल टू A प्लस bx? बिल्कुल लिख सकते हैं. यहां पर मुझे SI, इसके बदले में बेटा मास पर यूनिट लेंथ भी लिख सकता हूं इक्वल टू व्हाट, A प्लस bx. ओके, अब देखो बेटा मसला क्या है. अब मुझे निकालना है SI यूनिट ऑफ A एंड B. यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं a इक्वल टू, अब अगर मैं a के SI यूनिट निकालने हैं तो a इज इक्वल टू व्हाट, मास पर यूनिट लेंथ, दैट विल बी kg पर मीटर इज द SI यूनिट ऑफ a एंड द SI यूनिट ऑफ b इज सिंपली b x. x यहां पर डिस्टेंस है बेटा, मास पर यूनिट लेंथ. अब इसको इसके साथ इक्वेट करो, bx इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ, b will be equal to m by l स्क्वायर. क्योंकि यहां पर या तो बेटा इसको हम, दिस इज x इज डिस्टेंस, इसको हम यहां पर नीचे लिखेंगे l इंटू l, इसका l दैट विल बी m by l स्क्वायर, और वो आएगा बेटा kg पर मीटर स्क्वायर. ये है SI यूनिट ऑफ b. अब आप यहां पर बेटा क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर हम डायरेक्टली इक्वेट क्यों करते हैं, जब मुझे एक यहां पर a का यूनिट निकालना था तो क्या किया मैंने बेटा, इस a को इसके साथ इक्वेट किया. अब जब मुझे b का यूनिट निकालना था तो मैंने bx को इक्वेट किया इसके साथ. ये हम बेटा देखते हैं एक्चुअली फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस. याद रखना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस. अब आप यहां पर कॉपी करो. डायमेंशंस में बेटा हम ये सब अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस. ये मैंने इसके साथ इक्वेट किया और bx को इक्वेट किया किसके साथ, मास पर यूनिट लेंथ के साथ मैंने बेटा इक्वेट कर दिया. दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. कॉपी करो बेटा इसको. डायमेंशंस में मैं ये सारा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इन डिटेल.
आप इसको बेटा पहले कॉपी कीजिए। आई एम गोइंग टू रब दिस। अब देखो बेटा इसका दूसरा पार्ट क्या है। फाइंड द मास ऑफ रॉड इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड एल। यही तो क्वेश्चन है, हमें अब मास ऑफ रॉड फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड एल। देखो बेटा ये रॉड है, लेंथ कितनी है इसकी एल। यहां पर मैं बेटा इस रॉड में एक स्मॉल एलिमेंट सिलेक्ट करूंगा जिसका मास है डीएम। मास कितना है डीएम। अब देखो बेटा मास डीएम और इसकी डिस्टेंस हम लेंगे बेटा यहां पर कितनी dx। मास dm, डिस्टेंस dx। सो हियर कैन आई राइट dm इज द मास। मास किसके बराबर होता है बेटा डेंसिटी। कैन आई राइट डेंसिटी इनटू लेंथ कितनी है बेटा यहां पर, दैट विल बी सिंपली dx। इस स्मॉल एलिमेंट की बात मैं अब बेटा कर रहा हूं। dm इक्वल, अब देखो मसला, अब यहां पर आप बेटा या तो सारी रॉड ले लो या आप छोटा सा एलिमेंट ले लो, लेकिन मटेरियल एक ही है। जितनी डेंसिटी यहां पर होगी उतनी डेंसिटी यहां पर भी होगी। दैट मीन जो यहां पर एलिमेंट मैंने बेटा सिलेक्ट किया दैट इज डीएम, इसकी डेंसिटी भी कितनी होगी ए प्लस बी एक्स ही। फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा क्योंकि ये रॉड तो एक ही है, मैंने यहाँ पर मटेरियल चेंज नहीं किया। अगर मैं इसका कुछ पार्ट निकालूंगा उसकी डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी भी बेटा इतनी होगी, दैट इज ए प्लस बी एक्स। अब मैंने बेटा यहाँ पर किया क्या, इस रॉड पे मैंने एक छोटा सा एलिमेंट सिलेक्ट किया। उस एलिमेंट का मास कितना है डीएम, डिस्टेंस डीएक्स, और इसकी डेंसिटी भी बेटा इतनी होगी दैट इज रो इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। वही तो मैंने यहाँ पर लिखा दैट डीएम मास ऑफ दिस एलिमेंट इक्वल टू डेंसिटी इंटू डीएक्स। अब इसकी डेंसिटी तो दी हुई है, लेकिन ये स्मॉल एलिमेंट यहां पर जो डेंसिटी होगी दैट विल बी सिंपली लीनियर डेंसिटी, वो तो बराबर है ए प्लस बी एक्स मल्टीप्लाई क्या आएगा बेटा डी एक्स। वी नो दैट दिस इज द स्मॉल मास ऑफ दिस एलिमेंट बिकॉज दिस एलिमेंट इज स्मॉल। यहां पर मास जो है दैट इज डीएम। अब क्वेश्चन है बेटा अगर हमें टोटल मास देखना है इस रॉड का तो हम करेंगे क्या, अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। क्योंकि इंटीग्रेशन में हम करते क्या थे, छोटे छोटे एलिमेंट्स को मिला के उनका समेशन लेके आंसर आता था बेटा, वही तो यहां पर भी करना। उस समेशन को इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन भी हम लिखते थे, तो हम यहां पर भी वही करेंगे। अब हम बेटा इस डीएम की क्या करेंगे यहां पर इंटीग्रेशन। अब अगर डीएम भी इंटीग्रेशन तो यहां पर भी इंटीग्रेशन आएगी। लेकिन क्वेश्चन में बेटा दिया है ये तो ओरिजिन है 0 अप टू डिस्टेंस क्या है बेटा L। सो मैं यहां पर जो लिमिट्स लूंगा दैट विल बी सिंपली फ्रॉम 0 टू L। क्लियर, होप यहां तक सबको आ रहा होगा समझ। देखो बेटा अब हम डीएम इंटीग्रेशन करेंगे तो दैट विल बी द मास ऑफ द होल रॉड। ओके, यहां पर बेटा इसकी इंटीग्रेशन करो, ए कांस्टेंट ये तो ए एक्स आएगा प्लस यहां पर क्या आएगी इंटीग्रेशन बी एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट्स फ्रॉम 0 टू L। इसको हम बेटा यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं m इक्वल टू, देखो बेटा अब हम पहले अपर लिमिट्स पुट करेंगे उसके बाद लोअर लिमिट्स। करो पहले अपर लिमिट्स ए एल प्लस बी एल स्क्वायर बाई 2। यही तो मैं आंसर भी लिखूंगा। देखो बेटा अगर मैं अब लोअर लिमिट्स भी पुट करूंगा ये बनेगा 0, ए इंटू 0 0, बी इंटू 0 0, वो तो 0 ही बनेगा। तो आंसर बेटा ये आएगा सिंपली m इक्वल टू ए एल प्लस बी एल स्क्वायर। यहां पर हमें क्वेश्चन दिया भी था यही बेटा कि हमें मास ऑफ रॉड फाइंड करना था इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड एल। अब यहां पर चेक कर सकते हो बेटा दिस इज द मास ऑफ दिस रॉड इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड एल। ये बेटा है इस क्वेश्चन का आंसर, इसको कॉपी करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बेटा था एससी वर्मा से, ये है इस क्वेश्चन का आंसर। आप इस क्वेश्चन को बेटा अच्छे से कॉपी करो। अब मैं दूसरा क्वेश्चन ला रहा हूं इसके रिलेटेड।
आई एम गोइंग टू रब दिस। मैं इसको बेटा रब करूंगा, इसको कॉपी करना पॉज लगा के। Now students, I am going to talk about an important topic, that is जो हमने ऑलरेडी बेटा डिफरेंशिएशन में भी कुछ उसके रिलेटेड बोला था कि वहां पर हमने क्या किया था बेटा। देखो, जब हम डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन करते थे, दैट विल गेट चेंज इनटू व्हाट, वेलोसिटी। और बेटा वेलोसिटी की हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, दैट विल चेंज इनटू एक्सेलरेशन। और बेटा अब हमने इंटीग्रेशन पढ़ा है, इंटीग्रेशन में हमने क्या देखा कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। और बेटा अगर इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो बेटा अगर हम एक्सेलरेशन की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी में। और अगर वेलोसिटी की हम बेटा इंटीग्रेशन कर देंगे तो दैट विल चेंज इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैं बेटा इसको यहां पर एक बार ऐसे लिख भी सकता हूं, देखो कैसे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कर दो बेटा इसकी डिफरेंशिएशन। सर डिफरेंशिएशन करके ये तो वेलोसिटी में चेंज होगा, बिल्कुल। दिस विल चेंज इनटू व्हाट, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के बाद इसको बेटा और डिफरेंशिएशन कर, इसकी डिफरेंशिएशन कर दो, इट विल चेंज इनटू, सर ये तो एक्सेलरेशन में चेंज हो जाएगा, बिल्कुल। अब देखो, अब हम इसको बेटा एक्सेलरेशन से वापस लाएंगे, इंटीग्रेशन करो बेटा इसकी, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब जो ही बेटा हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, दैट विल अगेन चेंज इनटू व्हाट, दैट विल अगेन चेंज इनटू वेलोसिटी। और बेटा अगर हम वेलोसिटी की फर्दर इंटीग्रेशन करेंगे तो किसमें चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट में। आप बेटा इसको अच्छे से याद रख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी, वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की इंटीग्रेशन लेंगे करेंगे तो बेटा वेलोसिटी में चेंज होगा। और वेलोसिटी में वेलोसिटी को इंटीग्रेशन करेंगे तो दैट विल चेंज इनटू व्हाट, दैट विल गेट चेंज इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा हम इसी कॉन्सेप्ट के रिलेटेड में यहां पर क्वेश्चन लाऊंगा, आप इसको कॉपी करो। मैं इसको रब करूंगा बेटा, आप इसको कॉपी कर दीजिए। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, v इक्वल टू 80 प्लस BT स्क्वायर। यहां पर A एंड B आर सिंपली कॉन्स्टेंट्स and B are constant. Find distance between 1 and 1 second and 2 second। ये है हमारा आज का क्वेश्चन बेटा। देखो v दिया हुआ था 80 प्लस BT स्क्वायर, हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड। अभी हमने देखा बेटा, या तो हम इसको फाइंड डिस्प्लेसमेंट, यहां पर हम इसको डिस्प्लेसमेंट भी बेटा लिख सकते हैं। अगर वेलोसिटी दी हुई है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड। तो बेटा अगर हम वेलोसिटी की क्या कर देंगे, वेलोसिटी की हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो वो किसमें चेंज होगा, we know that that will get changed into what, that will get changed into displacement। तो बेटा क्या इस वेलोसिटी की इक्वेशन जो यहां पर है, v इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर, हाँ सर ये तो क्वेश्चन में है, कैन आई राइट ds by dt, व्हाट इज ds by dt। अबे ऐसा डिस्प्लेसमेंट t टाइम, इसको मैंने ऐसे भी लिखा प्लस BT स्क्वायर, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम वो वेलोसिटी ही होती है बेटा।
Can I write it again? ds equal to what? at plus bt square into यहां से बेटा dt आएगा। अब मुझे यहां पर डिस्प्लेसमेंट निकालना है बेटा बिटवीन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड, बिटवीन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड। अब अगर मुझे बेटा डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या मैं करूंगा? मुझे तो वेलोसिटी की इंटीग्रेशन करनी थी, इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे। हाँ, तो हमने किया इसकी इंटीग्रेशन फ्रॉम, कहां से कहां करनी है बेटा इंटीग्रेशन? फ्रॉम 1 टू 2 सेकंड। बिल्कुल, ये होगा चेंज बेटा इस s। व्हाट इज s? s इज सिंपली डिस्प्लेसमेंट। s इक्वल टू, यहां पर बेटा इसकी इंटीग्रेशन आप कर दो, इसकी इंटीग्रेशन आएगी सिंपली at स्क्वायर बाई 2 प्लस b t क्यूब बाई 3, और कहां से कहां? फ्रॉम 1 टू 2। कुछ नहीं किया मैंने बेटा, इसकी इंटीग्रेशन कर दी 1 टू 2। पहले इसकी इंटीग्रेशन आई at स्क्वायर बाई 2, इसकी आएगी bt क्यूब बाई 3, bt क्यूब बाई 3 1 टू 2। इसके रिलेटेड स्टेप मैं यहां पर लिखूंगा बेटा। देखो s इक्वल टू, अच्छे से देखना, s इक्वल टू करो बेटा, पहले अपर लिमिट पुट, उसके बाद लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट में क्या आएगा? at स्क्वायर बाई 2, at स्क्वायर बाई 2। इसको हम बेटा अलग अलग भी लिख सकते हैं, आपके लिए इजी हो जाएगा, इसीलिए मैं कर रहा हूं बेटा इसको। bt क्यूब बाई 3 1 टू 2। s इक्वल, फिर से देखो अच्छे से बेटा, a बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, यहां क्या रहा बेटा? स्क्वायर 1 टू 2 प्लस, यहां से भी क्या बाहर आएगा? b बाई 3, b बाई 3 इज अगेन कॉन्स्टेंट, तो आएगा क्या यहां पर बेटा? t क्यूब बाई 3, दिस इज अगेन 1 टू 2। तो अब कुछ ना करो बेटा, a बाई 2, तो ये क्या आएगा? ये तो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर आएगा। हाँ सर, प्लस b बाई 3, यहाँ तो 3 नहीं आएगा बेटा, ये बाहर आया, 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब। s वैल्यू a बाई 2, वो क्या आएगा बेटा? 4 माइनस 1 प्लस b बाई 3, वो बेटा आएगा अगेन 2 टू 4 टू 8 माइनस 1, और इसका आंसर आएगा बेटा सिंपली 4 माइनस 1, दैट विल बी 3 टाइम्स a बाई 2 प्लस 7 b बाई 3। थोड़े स्टेप्स मैंने यहां पर बढ़ाए बेटा, ताकि आप सबको अच्छे से समझ आ जाए, वरना मैं शॉर्ट में भी कर सकता था, लेकिन आपके लिए मैंने बेटा यहाँ पर कुछ स्टेप्स बढ़ाए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। जो ही ये कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगे बेटा, फिर तो ये क्वेश्चंस आप आधे आधे मिनट में करोगे। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स को पहले सीखो अच्छे से। वंस कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए, फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो इन क्वेश्चंस के साथ, चाहे फिर 10 सेकंड में करो, 20 सेकंड में करो, जो आपकी मर्जी है। अब हम और एक क्वेश्चन लेंगे बेटा इसके रिलेटेड। पॉज लगा के बेटा इसको कॉपी करो सारे। अब हम और एक क्वेश्चन लेंगे इसके रिलेटेड। इसको मैं टर्न अप करूंगा। यहां पर देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, और एक देखो बेटा, acceleration of body starting from rest is a equal to
3t+4, ये तो आपको पता है 3t+4 मीटर पर सेकंड। दिस इज एक्सेलरेशन, याद रखना बेटा। क्वेश्चन है फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड। इजी क्वेश्चन है बेटा। क्या है? एक्सेलरेशन यहां पर दी हुई है बॉडी की, दैट इज व्हाट सिंपली 3t+4। acceleration of this body is simply what 3t+4। और इसको बेटा हमें कन्वर्ट किसमें करना है? हमें यहां पर फाइंड करना है वेलोसिटी। वेलोसिटी हमें फाइंड करना है बेटा एट t इक्वल टू 2 सेकंड। अभी हमने देखा बेटा, अगर हम एक्सेलरेशन की क्या करेंगे इंटीग्रेशन, दैट विल गेट चेंज इनटू वेलोसिटी। सो क्या मैं बेटा इस इक्वेशन को यहां फिर से लिख सकता हूं a इक्वल टू 3t+4? हाँ सर लिख सकते हैं, a इक्वल टू व्हाट 3t+4। अब क्या लेंगे हम बेटा इसकी इंटीग्रेशन, एक्सेलरेशन विल डायरेक्टली गेट चेंज इनटू वेलोसिटी। या तो हम बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैन आई राइट इट dv/dt? हाँ सर लिख सकते हैं, इसमें भी कोई टेंशन नहीं है। dv को यहां पर हम क्या लेंगे बेटा, dv 3t+4 मल्टीप्लाई क्या आएगा बेटा dt। dv का वैल्यू क्या आएगा, और हम बेटा इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, dv विल बी इक्वल टू व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ 3t+4 इंटू dt। इसकी इंटीग्रेशन इट विल गेट चेंज इनटू वेलोसिटी। ये क्या आएगा बेटा 3t² डिवाइड बाई 2, 3t² बाई 2 प्लस 4t। अब बेटा इसकी आप वैल्यू क्या निकालना है, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड। तो t का वैल्यू कितना है बेटा यहाँ पर, t इक्वल टू 2 सेकंड। तो कर दो वैल्यू पुट। यहां पर मैं इसके रिलेटेड और स्टेप्स लिखूंगा। वेलोसिटी इक्वल टू, वो तो सिंपली आएगा बेटा 3 इंटू 2² डिवाइड बाई 2 प्लस 4 इंटू 2। तो वेलोसिटी का वैल्यू क्या है बेटा, 1 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 प्लस 4 2 8। वेलोसिटी का वैल्यू आएगा 14 मीटर पर सेकंड। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नट शेल में बेटा आपको याद क्या रखना है, एट द एंड ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बेटा क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, दैट विल गेट चेंज इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो किस में चेंज होगा, वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो चेंज होगा एक्सेलरेशन में। और अगर बेटा वी नो दैट इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, अगर हम एक्सेलरेशन की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो बेटा चेंज होगा वेलोसिटी में, और वेलोसिटी की अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो दैट विल गेट चेंज इनटू वेलोसिटी। होप अब बेटा आप सबको ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब इंटीग्रेशन के रिलेटेड बेटा हम इतना ही अब अपलोड करने वाले हैं। अगला लेक्चर में लाने वाला हूं प्रोबेबली ऑन द अलाइड एंगल्स फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री। वो भी बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं वो अगले लेक्चर में अब लाने वाला हूं। उसके बाद हम बेटा फिजिक्स उठाएंगे। अब हम बेटा उठाएंगे मोस्ट प्रोबेबली डायमेंशंस, शायद हम डायमेंशंस उठाएंगे इंशाल्लाह आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अलाइड एंगल्स। आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। थैंक्स।